महाभारत में ना एक से बढ़कर एक कहानियां हैं, और कुछ तो ऐसी हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जो सच और उसके अंजाम की एक बहुत बड़ी पहेली हमारे सामने रखती है। चलिए जरा कल्पना कीजिए, एक आश्रम है एकदम शांत, दुनिया से दूर। लेकिन इस खामोशी में ना एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे किसी तूफान से पहले की शांति होती है ना, बिल्कुल वैसी। और ठीक इसी वक्त आश्रम के जो संरक्षक थे, महातेजस्वी ऋषि भृगु, वो वहां थे ही नहीं। वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। और बस यही एक मौका था जिसने एक बड़ी अनहोनी का दरवाजा खोल दिया। आश्रम में उनकी पत्नी पुलोमा थी, जो उस वक्त गर्भवती भी थी। अब जाहिर है उन्हें लगा कि वो बिल्कुल अकेली हैं, पर असल में ऐसा था नहीं। तभी वहां एक बिन बुलाया मेहमान आ धमका, एक राक्षस। और जैसे ही उसकी नजर अकेली पुलोमा पर पड़ी, उस आश्रम की सारी शांति, सारा सुकून एक झटके में खत्म हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये राक्षस आखिर होते क्या हैं? देखिए, हमारी पौराणिक कहानियों में राक्षस का मतलब सिर्फ कोई बड़ा सा दानव नहीं होता। ये एक बहुत ही पावरफुल, एक सुपर नेचुरल बीइंग है, जो कह सकते हैं कि अक्सर अपने जुनून और अपनी इच्छाओं का गुलाम होता है। तो जैसे ही उस राक्षस ने पुलोमा को देखा, उसकी नीयत खराब हो गई। वो उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया और उसने मन ही मन ठान लिया कि वो उन्हें अगवा करके ही रहेगा। लेकिन रुकिए, ये सब इतना अचानक भी नहीं था। इस राक्षस के दिल में ना एक बहुत पुरानी टीस थी, एक शिकायत की आग जल रही थी। मतलब ये एक ऐसा जख्म था जो वक्त के साथ भरा ही नहीं था। और कहानी में एक बड़ा ही मजेदार ट्विस्ट है। जानते हैं क्या? उस राक्षस का नाम भी पुलोमा ही था, और उसी ने सबसे पहले कन्या पुलोमा को अपनी पत्नी बनाने के लिए चुना था। लेकिन कोई शादी का संस्कार होता उससे पहले ही कन्या के पिता ने उनका विवाह पूरे विधि विधान से ऋषि भृगु से कर दिया। अब जाहिर से बात है, राक्षस को लगा कि भाई ये तो मेरे साथ सरासर नाइंसाफी हुई है। तो अब अपने इस काम को सही साबित करने के लिए उसे एक गवाह चाहिए था। और उसने किसे पुकारा? किसी ऐसे वैसे को नहीं, बल्कि उस गवाह को जिसे कोई झुठला नहीं सकता, पवित्र अग्नि को। यानी सीधे सीधे अग्निदेव को ही बुला लिया। और उसने अग्निदेव को चैलेंज किया। सीधे सीधे पूछा, हे अग्निदेव, आप तो सत्य के प्रतीक हैं, आप ही तो देवताओं का मुख है, तो अब आप ही सच बताइए, ये स्त्री असल में पत्नी किसकी है? अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, आप समझ रहे हैं, ये तो धर्म के सामने खड़ा किया गया एक बहुत बड़ा सवाल था। और बस इस एक सवाल ने अग्निदेव को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया जहां से निकलना नामुमकिन सा था। एक ऐसी दुविधा कि उनके सामने दो रास्ते थे और दोनों ही बर्बादी की तरफ जाते थे। सोचिए जरा, अगर वो झूठ बोलते तो अपने देवत्व के खिलाफ जाते, एक बहुत बड़ा पाप करते, है ना? और अगर वो सच बोल देते तो एक बेगुनाह की जान खतरे में पड़ जाती, और साथ ही ऋषि भृगु का वो भयंकर गुस्सा और श्राप, वो तो तय था। मतलब एक तरफ सच बोलने का धर्म था, तो दूसरी तरफ किसी की रक्षा करने का धर्म। तो एक तरफ झूठ बोलने से लगने वाले पाप का डर, और दूसरी तरफ ऋषि के श्राप का खौफ। इन दोनों के बीच अग्निदेव बुरी तरह फंस गए थे। उनका मन एकदम बेचैन हो उठा। तो अब फैसले की घड़ी आ चुकी थी, और ये कोई मामूली फैसला नहीं था। इससे सिर्फ पुलोमा की किस्मत का ही नहीं, बल्कि खुद अग्निदेव के अपने भविष्य का भी फैसला होना था। अग्निदेव ने बहुत ही शांत पर मजबूत आवाज में कहना शुरू किया, हे राक्षस, ये बात तो सच है कि इस कन्या को सबसे पहले तुमने ही चुना था। और बस ये सुनते ही एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे बाजी राक्षस के हाथ में आ गई। लेकिन उन्होंने अपनी बात पूरी की। उसके पिता ने पूरे विधि विधान और पवित्र मंत्रों के साथ इसे ऋषि भृगु को सौंपा था, और उस विवाह का साक्षी मैं खुद था। इस सच को मैं कैसे झुठला सकता हूं? मतलब साफ था, अग्निदेव ने किसी की भावना से ऊपर उस धर्म को रखा, उस संस्कार को जिसके वो खुद गवाह बने थे। तो सवाल यह है कि अग्निदेव ने ऐसा फैसला क्यों लिया? देखिए, पहली बात तो ये कि वो झूठ बोल ही नहीं सकते थे, ये उनकी प्रकृति के खिलाफ था। दूसरी बात, राक्षस का जो दावा था वो सिर्फ एक इच्छा थी, कोई धार्मिक संस्कार नहीं हुआ था, जबकि ऋषि भृगु का विवाह धर्म के हिसाब से बिल्कुल सही तरीके से हुआ था। तो अग्निदेव के लिए वो सच ज्यादा बड़ा था जिसे धर्म की मान्यता मिली हो। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत ही गहरे, एक बहुत ही मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि जब सच
खुद एक हथियार बन जाए, जब सच बोलने का अंजाम भी विनाशकारी हो, तो ऐसे में सही चुनाव क्या होता है? सही रास्ता क्या है?